वेलकम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं जस्मीना नीमावत, एकेडमिक डायरेक्टर पार्थ इंस्टीट्यूट, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हमारे यहाँ कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है डे टू डे बेसिस पर, उसका एक जो फुल आपका टाइम टेबल है वो, और उस टाइम टेबल पर से किस तरह से आपको घर पर प्रिपेयर करना है, आपका प्रिपरेशन स्लॉट किस तरह से रहेगा वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम कोई भी पर्टिकुलर एनसीईआरटी टॉपिक या एनसीईआरटी सब्जेक्ट को किस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करें, और दूसरा जो फाउंडेशन हमारा साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो फाउंडेशन टॉपिक्स के एमसीक्यू को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट, हम शुरू करेंगे टाइम टेबल और प्रिपरेशन शेड्यूल से। तो सबसे पहले मैं आपका एक जनरल टाइम टेबल जो आपका होता है वो मैं बता देती हूँ। आपका जो लर्निंग है वो आफ्टरनून 2 o'clock से शुरू होता है, और आफ्टरनून 2 o'clock से जो आपका लर्निंग शुरू होता है उसमें पहले 2 स्लॉट आपके 1 hour 15 minute के फाउंडेशन के रहते हैं। 2 से लेके 2 बजे से लेके 3:15 तक आपका फाउंडेशन का स्लॉट 1 होता है, एंड देन 3:15 से लेके 4:30 तक आपका फाउंडेशन का दूसरा स्लॉट रहता है। आफ्टरवर्ड यू विल बी हैविंग ब्रेक ऑफ 15 minutes, 15 मिनट का आपका ब्रेक होता है 4:30 to 4:45, और उसके बाद जो है बोर्ड का आपका रेगुलर शेड्यूल 4 लेक्चर का चलता है, जो कि 45 मिनट्स के हर एक लेक्चर होते हैं, विच इंक्लूड्स 1 ब्रेक, एक 15 मिनट्स का उसमें भी ब्रेक होता है। तो देखा जाए तो पूरा 2 बजे से लेके 8 बजे तक का आपका जो प्रोग्राम है लर्निंग है, उसमें टोटल 2 ब्रेक्स हैं 15-15 मिनट्स के, और 4 बोर्ड के लेक्चर जो कि 45 मिनट्स के हैं, और 2 फाउंडेशन के लेक्चर जो कि 1 hour 15 मिनट के हैं। ये एक कॉमन पैटर्न 2 बजे से शुरू होने वाले शेड्यूल में आपको देखने को मिलती हैं। एवरी मंडे आपका एक वीकली टेस्ट होता है। ये वीकली टेस्ट या तो आपके B1 B2 स्लॉट में, मतलब बोर्ड 1 बोर्ड 2 स्लॉट में रहेगा, या तो फिर B3 B4 स्लॉट में नॉर्मली रहता है। तो या तो 4:45 से लेके 4:45 से लेके 6:15 तक आपका टेस्ट हो सकता है, या तो मंडे टेस्ट आपका 6:30 से लेके 8 o'clock तक हो सकता है। तो ये आपका ये आपका डेली लर्निंग प्रोग्राम है, डेली कोचिंग प्रोग्राम है, जो कि 2 बजे से शुरू होके 8 बजे तक चलता है, मंडे टू सैटरडे। अब मंडे से सैटरडे चलने वाले इस प्रोग्राम को आपको डे टू डे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मंडे का नेक्स्ट मंडे प्रिपेयर करो, तब तक तो आप भूल जाओगे। एवरीथिंग विल बी वन कैन से स्लिप्ड फ्रॉम योर माइंड, आपके दिमाग से निकल गई होगी। तो जिस दिन आपने स्टडी किया है उस दिन या वेरी नेक्स्ट डे आपको उसको पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप ड्यूरिंग 24 आवर्स उसको रिवाइज कर लोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप उसे एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट कर पाओगे, मतलब कि अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो अब मैं आपको उसका प्रिपरेशन शेड्यूल बताती हूँ। तो अगर हम प्रिपरेशन शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपका स्लॉट जो है लर्निंग का वो 8 बजे ख़त्म होता है, और 8 बजे के बाद आपके पास लर्निंग के ऑन द सेम डे बहुत ज़्यादा स्लॉट नहीं होंगे, बट वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 बजे आपका नेक्स्ट डे लर्निंग होने वाला है। तो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून 2 PM तक आप जितने चाहे, मैं यहाँ पे जैसे आपको बताऊँ उस तरह से आप स्लॉट में लर्निंग कर सकते हो। और ये प्रिपरेशन मेथड मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि प्रिपरेशन आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखो, डेली प्रिपरेशन शेड्यूल में खास ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको सैटरडे वाला जो स्लॉट है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिपरेशन B3 एंड B4। अब सुबह में सपोज करें आप 6 बजे उठते हैं, यू आर वेकिंग अप एट 6 o'clock, ठीक है। 6 से 7 बजे में आप फ्रेशन अप एंड गेट रेडी, 7 बजे तक आप रेडी हो जाएंगे। 7 बजे मॉर्निंग 7 AM से लेके 8:30 पहला स्लॉट आपका 1.5 घंटे का है, जिसमें लिखा है प्रिपरेशन B3 एंड B4। अब ध्यान देना, ये B3 एंड B4 प्रिपरेशन कौन से दिन की है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये
प्रिपरेशन ऑफ B3 एंड B4 इज ऑफ सैटरडे। सैटरडे आपने जो लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा है, B3 एंड B4 स्लॉट में पढ़ा है, वो सैटरडे वाला प्रिपरेशन आपको मंडे मॉर्निंग करना है। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी होगा कि व्हाट वी विल डू ऑन संडे, संडे क्या करेंगे? तो वी आर हैविंग प्लानिंग ऑफ इट, हमारे पास संडे का भी प्लानिंग है, क्योंकि आपको एवरी मंडे वीकली टेस्ट होता है। तो संडे आप जो है वो वीकली टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे, बट उसका शेड्यूल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डे टू डे शेड्यूल, कि जिसमें आपने सैटरडे के जो 2 लास्ट स्लॉट है B3 और B4, उसकी प्रिपरेशन मंडे मॉर्निंग 7 to 8:30 1.5 आवर में ये 2 प्रिपरेशन करनी है आपको, जो लास्ट 2 लेक्चर्स सैटरडे को हुए थे, ठीक है। सैटरडे के वो 2 लास्ट लेक्चर के बाद सैटरडे को फाउंडेशन 1 एंड फाउंडेशन 2 सैटरडे का ही, क्योंकि मंडे सेम डे तो अभी आपका पढ़ाई बाकी है, ठीक है। तो सैटरडे का फाउंडेशन 1 एंड फाउंडेशन 2 का प्रिपरेशन नेक्स्ट आपको स्लॉट में देखने को मिलेगा। देखिए 7 to 8:30 सैटरडे का प्रिपरेशन B3 और B4 का, 8:30 to 9:30 ये आपका ब्रेक रहेगा, जिसमें यू कैन हैव सम ब्रेकफास्ट और वन कैन से आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। 9:30 से वापस आपको पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बैठ जाना है। 9:30 to 10:30 ये 1 घंटे का स्लॉट है। ये 1.5 आवर का स्लॉट था, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लासेस आपने जो प्रिपेयर कर रहे हो, वो 2 क्लासेस कुल मिला के 1.5 आवर की हो रही है, क्योंकि 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है बोर्ड का। तो उस तरह से 1.5 आवर के लर्निंग के सामने 1.5 आवर का सेल्फ स्टडी इज नीडेड। आपका 1.25 घंटे का लेक्चर फाउंडेशन का है, और जिसकी प्रिपरेशन आप फाउंडेशन के उस लेक्चर की प्रिपरेशन 1 घंटे में 9:30 to 10:30 कर लोगे। कैसे करोगे वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन फाउंडेशन फर्स्ट ऑफ सैटरडे, सैटरडे का ये फाउंडेशन का पहला लेक्चर जो है उसकी प्रिपरेशन। 10:30 to 11 अगेन यू कैन हैव ब्रेक। 11 to 12 फाउंडेशन ऑफ सैटरडे, सैटरडे का जो आपका फाउंडेशन का दूसरा लेक्चर यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये सैटरडे का फाउंडेशन का जो दूसरा लेक्चर यहाँ पे हुआ है, उसका प्रिपरेशन आपको यहाँ पे F2 में प्रिपरेशन इन F2 करना है, ठीक है, ओके। तो ये प्रिपरेशन फाउंडेशन 2 सैटरडे का। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पेंडिंग प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन लास्ट प्रिपरेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो, 12 बजे आपका फाउंडेशन 2 का सेशन, प्रिपरेशन सेशन ख़त्म होने के बाद 12 to 2 PM आपको ब्रेक लेना है, लंच लेना है, ठीक है, और ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए रेडी होना है, क्योंकि आपके लेक्चर्स 2 to 8 PM में चलने वाले हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स जो है आपके 2 to 8 PM चलेंगे। 8 बजे आपका लेक्चर्स जो है वो ख़त्म होने वाला है। आफ्टर लेक्चर्स यू आर सपोज टू हैव अगेन ब्रेक ऑफ डिनर, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे शाम के खाने का टाइम है। तो 8 से 9:30 आप उसमें टीवी देख सकते हो थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए। यू कैन हैव सम, सपोज करो कि आप कोई टीवी प्रोग्राम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यू कैन टेक ब्रेक ओवर हियर, डिनर ले सकते हो। और उसके बाद 9:30 से 11 एक प्रिपरेशन करना है, और ये प्रिपरेशन सेम डे, नॉर्मली सेम डे, बट यहाँ पे तो क्या था, तो कि यहाँ पे टेस्ट था बोर्ड का पहला B1 एंड B2। तो मंडे को तो इसका टेस्ट था, और मंडे का जो टेस्ट है तो उसका कोई प्रिपरेशन तो आएगा नहीं, और इसीलिए यहाँ पे उसे हमने पेंडिंग प्रिपरेशन के फॉर्म में रखा है। बट फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे, मंगलवार से लेके शनिवार तक आपको यहाँ पे 2 लेक्चर ज़रूर होंगे, B1 एंड B2 सेम डे के 2 लेक्चर ये रहे, B1 एंड B2, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर्स का प्रिपरेशन जो है, B1 एंड B2 का प्रिपरेशन, वो सेम डे, उसी दिन रात को कर लेना है 9:30 से 11। तो मंडे का जो आपका प्रिपरेशन है उसमें यहाँ पे पेंडिंग प्रिपरेशन इसलिए है क्योंकि मंडे बोर्ड के 2 लेक्चर नहीं हुए। बट फ्रॉम ट्यूसडे से लेके सैटरडे यू विल बी हैविंग 2 लेक्चर्स ऑफ बोर्ड B1 एंड B2 एंड शुड बी प्रिपेयर्ड इन द लास्ट सेशन ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कहाँ पे करना है, 9:30 से 11 बजे आपको ये प्रिपरेशन रात को
11 बजे 11 o'clock यू कैन गो टू स्लीप सो दैट यू कैन हैव एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का आपका स्लीप हो, जिसके कारण आपको आराम मिल जाए और आप दूसरे दिन फ्रेश होके वापस प्रिपरेशन शुरू करें। तो एवरी डे मॉर्निंग में जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रिपरेशन है, एवरी डे मॉर्निंग में जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रिपरेशन है वो प्रीवियस डे के कोचिंग का या प्रीवियस डे के लर्निंग का है, इतना ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूसडे जब मॉर्निंग में आप प्रिपेयर करोगे तो पहला प्रिपरेशन जो है वो किसका आएगा, तो कि मंडे की जो प्रिपरेशन होगी उसका होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से, और लास्ट प्रिपरेशन जो होता है कोई भी दिन, लास्ट प्रिपरेशन जो है वो उसी दिन के पहले बोर्ड के 2 लेक्चर का प्रिपरेशन। तो ट्यूसडे के पहले 2 लेक्चर का प्रिपरेशन B1 एंड B2 का यहाँ पे हुआ और बाकी की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से चली। डन। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि आप 2 बजे से आपका पढ़ाई शुरू हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में, मतलब कि दूसरे दिन सुबह 2 बजे से पहले तक सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना है। इन द नेक्स्ट पार्ट अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपका जो कोचिंग है, देखो कोचिंग आपका 2 पोर्शन अलग अलग है। एक आपका NCERT का टेक्स्ट बुक का कोचिंग है और दूसरा जो है वो आपका फाउंडेशन का स्टडी है। तो NCERT का जो भी टॉपिक है उसको किस तरह से पढ़ा जाए सो दैट वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको याद रहे और एनुअल एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। साइमल्टेनियसली जो फाउंडेशन का स्टडी है उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, देयर इज अ सिस्टमैटिक मेथड टू प्रिपेयर फाउंडेशन टॉपिक्स, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है, और उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाए सो दैट यू कैन अटेम्प्ट MCQ, जिससे आप अच्छे से MCQ अटेम्प्ट कर सको, अच्छे मार्क्स MCQ में ला सको। तो ये दोनों ही पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक एंड प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। अब मैं आपको NCERT टॉपिक्स टेक्स्ट बुक का लर्निंग जो आपने ड्यूरिंग द लेक्चर्स किया है उसे किस तरह से याद रखा जा सकता है, किस तरह से एग्ज़ाम में एक्सेलेंटली परफॉर्म किया जा सकता है, उसका एक सिस्टमेटिक मेथड बताने जा रही हूँ। उस मेथड को खास ध्यान दें, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को ही ये खास समझना है कि प्रिपरेशन किसी भी NCERT टॉपिक का या फिर टेक्स्ट बुक टॉपिक का किस तरह से करना है। तो लेट अस हैव अ लुक एट इट। प्रिपरेशन मेथड फॉर NCERT में सी, कोई भी NCERT मटेरियल आपका है, कोई भी सब्जेक्ट है, सपोज करो कि साइंस या मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करें तो साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट को मेजरली आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका थियरी पार्ट है और दूसरा जो है उसका एप्लीकेशन मतलब कि न्यूमेरिकल पार्ट है। साइंस में थियरी और न्यूमेरिकल दोनों इक्विवेलेंटली इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में थियरी भी पूछा जा सकता है, साइमल्टेनियसली उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स जो है एग्जाम्पल्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, दोनों का वेटेज रहता है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका न्यूमेरिकल्स होता है, थियरी पार्ट है उसमें बट वो ज़्यादातर आपको जियोमेट्री में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो थियरी और न्यूमेरिकल दोनों को किस तरह से प्रिपेयर करें तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सपोज़ करो कि आज के दिन में, सपोज़ करो कि आपने आज के दिन में फिज़िक्स का एक लेक्चर हुआ आपका बोर्ड का और फिज़िक्स के उस लेक्चर में कुछ 2 थियरी चली और 2 न्यूमेरिकल टीचर ने पढ़ाए। तो आज के दिन में आपके 45 मिनट्स के बोर्ड के लेक्चर में, दैट इज़ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो सकता है कि 45 मिनट्स के लेक्चर में आपने 2 थियरी पढ़ा, मैम ने आपको 2 थियरी और सर ने आपको 2 थियरी समझाई, पढ़ाई एंड साइमल्टेनियसली उन थियरी के बेसिस पर एक एक न्यूमेरिकल मतलब 2 न्यूमेरिकल करवाए। तो विद इन 45 मिनट्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि हमने देखा था कि आपका बोर्ड का एक स्लॉट प्रिपरेशन का जो है वो 1.5 आवर का है और उसमें 2 लेक्चर की प्रिपरेशन है। इसका मतलब आपको 45 मिनट्स में एक लेक्चर की प्रिपरेशन करनी है। तो हाउ वन कैन प्रिपेयर इट सो दैट, किस तरह से प्रिपेयर करना है तो कि भाई वो आपको हमेशा के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक याद रहे। तो सबसे पहले थियरी पर आते हैं।
सपोज करो आपने पहले थियरी ले लिया जो आपके टीचर ने आज आपको पढ़ाया है, आपने क्लास नोट में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड द थियरी फ्रॉम एनसीईआरटी। आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो आपके मटेरियल का मेन सोर्स है। जो भी आपकी पढ़ाई लर्निंग है उसका मेन सोर्स आपकी टेक्स्ट बुक है। सो ऑलवेज रीड फर्स्ट दैट थियरी फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से पहले आप ये थियरी मतलब आपकी टेक्स्ट बुक से ये थियरी पढ़ लो, ठीक है। फिर स्टेप 2, राइट थियरी 2 टाइम्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म फ्रॉम एनसीईआरटी मटेरियल विथ सीइंग इन मटेरियल। इसमें क्या होगा, इसमें भी जब आप 2 बार लिख रहे हो तो उसमें भी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम की राइटिंग में फ़र्क होगा। जब आप पहली बार लिख रहे हो तो एट दैट टाइम आपने सिर्फ एक बार पढ़ा हुआ है थियरी, तो आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द थियरी देख के लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पहली बार आप पूरी थियरी देख के लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप दूसरी बार यही थियरी लिखने का स्टार्ट करें तो एट दैट टाइम आपको जितना पोर्शन आता है वो खुद लिखिए, क्योंकि आपने एक बार लिखा हुआ है, एक बार पढ़ा है, तो सर्टेन पार्ट ऑफ द थियरी आपको याद है, तो जितना याद है उतना आप खुद लिख सकते हो। जहाँ पे अटको, जहाँ पे आप सपोज करें कि भूल गए, अब कुछ 4-5 लाइन्स लिखने के बाद एक पॉइंट आ रहा है जिसको आप भूल गए हो, तो वो भूली हुई लाइन फिर से मटेरियल में, आपके पास क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मटेरियल है, मटेरियल में से या फिर टेक्स्ट बुक में से, चाहे तो टेक्स्ट बुक में से उसको देख के वापस लिखो। तो इस तरह से एक ही थियरी और थियोरेटिकल टॉपिक जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको एनसीईआरटी मटेरियल से 2 बार देख के लिखना है विथ सीइंग, ठीक है। स्टेप नंबर 3, write theory once in question answer form from NCERT material on your own, that is without seeing in material। अब मटेरियल और आपका जो बुक है, रेफरेंस बुक है, उसको बंद कर दो। तीसरे टाइम अपने आप लिखने की कोशिश करोगे। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप पूरी थियरी, पूरी की पूरी थियरी जो है 100% विदाउट सीइंग लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थियरी का कुछ एक पोर्शन स्टिल मिसिंग, मतलब कि अभी भी पूरा थियरी आपको याद नहीं है। अगर ऐसा है, 3 बार में अगर आपसे थियरी कंप्लीटली नहीं लिखा जा रहा है, तो स्टेप नंबर 4, इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट थियरी और न्यूमेरिकल ऑन योर ओन, देन रिपीट स्टेप 3। आपको ये स्टेप रिपीट करना है, मतलब 4th टाइम लिखना है। 4th टाइम में आपको थियरी अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे 4 बार लिखने के कारण, 4 टाइम्स लिखने के कारण ये आपके वन कैन से परमानेंट मेमोरी में जाएगा, मतलब कि अब आपको आफ्टर 1 ईयर भी उसका क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर आएगा, ठीक है। आप उसे अच्छे से लिख पाओगे जस्ट बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड इट बाय राइटिंग 4 टाइम्स, ठीक है, until you succeed, because if you are able to write it on your own now, then and then you can write it in test or exam, otherwise नहीं, otherwise not, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 स्टेप में अपना थियरी कंप्लीटली लिख सकते हो। नहीं लिखते हो तो स्टेप 3 आप रिवाइज और रिपीट करते रहोगे until and unless you succeed, जब तक कि आप पूरी तरह से उसमें सक्सेसफुल नहीं रहते, ठीक है। वंस इट इज़ डन, तो आपका स्टेप 5 है, यू हैव प्रिपेयर्ड दिस थियरी और न्यूमेरिकल, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट वन। क्योंकि मैंने कहा कि आपने फिजिक्स के लेक्चर में आज 2 थियरी पढ़े हैं और 2 न्यूमेरिकल पढ़े हो, तो 2 थियरी जो है वो आपने इस तरह से प्रिपेयर करनी है डे टू डे बेसिस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट, क्योंकि सबके लिए प्रिपरेशन टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए भी आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि लैंग्वेज इसमें आपको इतने एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, बट मैथ्स और साइंस पर हमारा मेन एम्फेसिस है, मेन फोकस है, तो उसको खास टाइम दे के, कंप्लीट टाइम दे के इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल में सेम यही है। द थिंग इज, न्यूमेरिकल जो है वो एक बार आप स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको याद करने में। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, टीचर ने सपोज करो आज 2 न्यूमेरिकल करवाए, तो फर्स्ट स्टेप इज रीड एंड स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी मटेरियल। यहाँ पे मैं एक खास आपको कहना चाहूँगी
कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थियरी और न्यूमेरिकल, तो फिर उसे अननेसेसरी मगअप करने की ट्राई मत करें, उसे याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया है तो आप उसे याद नहीं कर पाओगे, और याद कर भी लिया तो वो टेम्पररीली याद रहेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण आप भूल जाओगे। तो अगर आपको आज के दिन में पढ़ाई हुई थियरी और न्यूमेरिकल में कुछ भी समझ नहीं आया है, कोई छोटा सा पॉइंट भी समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए आपको जो शाम को डाउट सेशन दिया हुआ है, उस डाउट सेशन में आप टीचर को फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। पहले अपने डाउट्स क्लियर करो। वंस योर डाउट्स आर क्लियर्ड, अगर आपका थियरी में अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आप इसको कोई भी न्यूमेरिकल हो या थियरी को अच्छे से पढ़ पाओगे। तो स्टेप 1 है रीड एंड स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड पर यहाँ पे एम्फेसिस है, बिना अंडरस्टैंडिंग के काम नहीं होना है। अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल फ्रॉम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी मटेरियल। स्टेप 2 राइट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल 1 टाइम विथ सीइंग इन मटेरियल। देखो यहाँ पे थियरी 2 टाइम लिखना था, न्यूमेरिकल को 2 टाइम आपको देख के नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो एक बार भी नहीं देखना पड़ेगा, बिना देखे आप पहली बार ही लिख दोगे, बट स्टिल पहली बार आप देख के लिखो ताकि कोई स्टेप लैप्स ना हो जाए, सारे स्टेप न्यूमेरिकल के आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल की लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क होते हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क होते हैं। 3 मार्क का न्यूमेरिकल है, उसमें 6 से लेके 9 तक स्टेप होते हैं। अगर ये स्टेप्स आप कंप्लीट नहीं लिखते तो मार्क्स भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप टू स्टेप आपको याद रहे न्यूमेरिकल, इसके लिए पहली बार देख के लिखो ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। आपके पास एनसीईआरटी मटेरियल है, उसी में से आपको देख के इसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। स्टेप 3 राइट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल ऑन योर ओन, दैट इज विदाउट सीइंग इन मटेरियल और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का इल्यूस्ट्रेशन है या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैथ्स का या साइंस का, आपको तीसरी बार में यहाँ पे क्या करना है तो कि भाई ऑन योर ओन लिखना है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आपका 3 टाइम राइटिंग से प्रिपेयर हो गया, ठीक है। नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपने अटेंटिवली क्लास अटेंड करी है, ठीक है, तो ये ज़रूर 3 टाइम में, अगर अंडरस्टैंडिंग में भी आया है तो भी आपका 3 टाइम में कंप्लीट न्यूमेरिकल रेडी हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम के लिए आइदर इट इज़ वीकली टेस्ट हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम हो या फिर पार्ट टेस्ट हो, उसके लिए आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिया है। इफ़ यू आर एबल टू डू इट इन स्टेप 3, अगर स्टेप 3 में आपने अपने आप लिख लिया है न्यूमेरिकल, तो आपका न्यूमेरिकल अब एग्ज़ाम के लिए रेडी है। इफ़ इट इज़ नॉट, इसका मतलब आपको 4th टाइम लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग में है बट याद नहीं रहा, एक स्टेप लैप्स हो गया, फिर से लिखो, देन तो कि भाई रिपीट करो। लास्ट वन कैन से कि अब आपका न्यूमेरिकल अगर आप कंप्लीटली लिख पाए, सपोज करो 4 बार लिखने के बाद हो गया, ठीक है, तो नाउ वन कैन से योर न्यूमेरिकल और थियरी इज रेडी। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड फॉर एनसीईआरटी टॉपिक्स, टेक्स्ट बुक के टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव लिखना है, आपकी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाली है, इसीलिए आपको सारे ही क्वेश्चन आंसर जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख कर प्रिपेयर करने हैं। बट लिखते वक्त एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक, अगर आपने टॉपिक, थियरी, न्यूमेरिकल जो भी टीचर ने पढ़ाया वो नहीं समझे हो, तो फिर ये मेहनत कोई काम की नहीं है। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द थियरी, अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। नहीं समझ में आ रहा है तो आप शाम को फ़ोन करके, वी आर हैविंग डाउट टाइम में आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, या फिर आप इवन टीचर नॉर्मली अपने प्राइवेट चैट जो है एयरलर्न के प्लेटफॉर्म पर ओपन रखते हैं, तो प्राइवेट चैट में भी आप एक चैट छोड़ दो, आपके टीचर जो है वो लेक्चर के लास्ट 10 मिनट्स में ये सारे ही जो कॉमन डाउट होंगे वो कॉमन डाउट जो है वो सॉल्व करवाएंगे। हाँ, कोई अगर आपका अनकॉमन डाउट है, सपोज करो कि आप जितने भी बच्चे हो उसमें सबका कॉमन डाउट बट आपका एक अलग से डाउट आया, तो शायद टीचर वो अनकॉमन डाउट जो है वो ड्यूरिंग द सेशन ना ले। अगर आपका डाउट नहीं आया डिस्कशन में तो यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप शाम को उस डाउट को पूछ लीजिए, बट उसके लिए आप लिख के रखिए कि मुझे शाम को टीचर को ये डाउट पूछना है, ठीक है। सो फिर
क्या हो तो कि शाम को आप भूल ना जाओ कि मुझे क्या पूछना था, दैट्स वाई। तो ये प्रिपरेशन मेथड फॉर एनसीईआरटी हुआ। नाउ लेट अस मूव ऑन प्रिपरेशन मेथड फॉर फाउंडेशन। हम फाउंडेशन का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। ओके, फाउंडेशन का मेन हमारा पर्पस जो है वो हायर स्टैंडर्ड्स में आपके साइंस के कंसेप्ट को ज़्यादा क्लैरिटी देने का है। फाउंडेशन का पहला पर्पस ये है कि आप जब आगे जाके फ्यूचर में साइंस ऑप्ट करने वाले हो तो आपका फाउंडेशन स्टडी जो है वो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स को एक तरह से बेस प्रोवाइड करेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। दूसरा, फाउंडेशन का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आप स्टैंडर्ड 9, 8 या 10th 8, 9th और 10th में देते हो, जैसे कि ओलंपियाड एग्जामिनेशन है और बहुत सारे बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। एनटीएससी एग्जामिनेशन जो स्टैंडर्ड 10th के बाद होता है उसमें भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, जो कि साइंस रिलेटेड और साइंस एंड मैथ्स रिलेटेड एग्जामिनेशन है। उनके लिए फाउंडेशन स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बट फाउंडेशन स्टडी जो है उसमें ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सेगमेंट है उसमें एक चीज़ स्पेसिफिक ये हो जाती है कि ज़्यादातर आपकी एग्जामिनेशन जो है वो सारी ही एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि फाउंडेशन स्टडी में आपको ज़्यादातर एमसीक्यू का प्रैक्टिसिंग करना है। ठीक है, तो दो पर्पस आपके यहाँ पे फाउंडेशन स्टडी में क्लियर होने चाहिए या दो पर्पस आपके सॉल्व होने चाहिए। पहला, आप अगर फर्दर साइंस ऑप्ट करना चाहते हो तो आप 11th-12th में जो साइंस सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उसका आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए, एकदम बढ़िया हो जाए। और दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एक्सीलेंट वे में हो। उसके लिए प्रिपरेशन मेथड फॉर फाउंडेशन टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों का अलग अलग प्रिपरेशन है। कंसेप्ट कैसे प्रिपेयर करना है, एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान देना है कि फाउंडेशन के प्रिपरेशन करते वक्त आपको स्टेप बाय स्टेप थियरीज याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके उसका एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल बेटर वे में अंडरस्टैंड हुआ तो ही वो आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे, मतलब एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट पर जाते हैं कि फाउंडेशन के कंसेप्ट किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। सपोज करो कि आज आपके फिजिक्स के टीचर ने पर्टिकुलरली कोई एक टॉपिक में कोई एक कंसेप्ट और उसके रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस, इल्यूस्ट्रेशंस या एमसीक्यूज करवाए। ठीक है, तो पर्टिकुलर उस कंसेप्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहला है स्टेप 1, रीड एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम मटेरियल और क्लास नोट। अब यहाँ पे आपके पास मॉड्यूल भी है, तो फाउंडेशन के जो मॉड्यूल है जिसमें से आपके टीचर आपको फाउंडेशन स्टडीज़ करवा रहे हैं, उस मॉड्यूल में मटेरियल में आपको कंसेप्ट पहली बार रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग का इम्पोर्टेंस साइंस सब्जेक्ट्स में हमेशा रहेगा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट मूव फर्दर, आप आगे जा ही नहीं सकते। देन तो सबसे पहला तो यही है कि क्लास में आपने अटेंटिवली पढ़ा है, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल, बहुत ही अच्छे से समझ आया है, तो ही सेल्फ स्टडी क्या जो आपका स्लॉट है प्रिपरेशन का। फाउंडेशन के 2 स्लॉट हैं, आपने देखे थे प्रिपरेशन में, F1 एंड F2, 2 प्रिपरेशन, हर एक प्रिपरेशन 1-1 घंटे की है। तो सपोज करो कि आज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ है, तो फिजिक्स फाउंडेशन में सबसे पहले आपने जो भी लर्निंग किया हुआ है उसका रीड एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम मटेरियल और क्लास नोट्स। मतलब जितने भी क्वेश्चन सर ने करवाए वहाँ पे उस कंसेप्ट का कैसे यूज़ आया उसको देखो। प्रिपेयर बाय राइटिंग इम्पोर्टेंट स्टेप्स, फॉर्मूलाज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। टीचर्स आपको कुछ एक शॉर्टकट टेक्निक्स बताते हैं, कुछ एक हिंट्स बताते हैं, या फिर कहे कि कुछ एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस बताते हैं जिससे आपके एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो। देन तो वो शॉर्टकट टेक्निक्स जो आपने ड्यूरिंग द क्लास नोट्स में लिखी हुई हैं उसको आपको राइटिंग से वंस ओनली एक बार लिख के उसे प्रिपेयर करना है। ये एक आपकी सेल्फ स्टडी की आपको एक नोट प्रिपेयर करनी है जिसमें ये सब चीज़ें वन कैन से डेटा भरा हुआ हो सारा ही जो ड्यूरिंग द फाउंडेशन लेक्चर चला है। ठीक है, फिर तो कि अगर वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दिस कंसेप्ट एंड क्वेश्चन, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट वन। जितने कंसेप्ट चले हैं उन सभी कंसेप्ट के लिए ये सेम प्रोसेस है,
सभी कंसेप्ट के लिए सेम प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, तो स्टेप 1, सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन विच इज सॉल्व्ड बाय टीचर इन लेक्चर। टीचर ने लेक्चर में आपको कुछ एक इल्यूस्ट्रेशंस करवाए हैं, वो लेक्चर में अगर आपने अंडरस्टैंड किए हैं, ठीक है, आपको समझ में आए हैं, तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चन आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को जहाँ पे अप्लाई करना है, जिस क्वेश्चन में अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने आप। रिपीट अबोव स्टेप फॉर एवरी सॉल्व्ड क्वेश्चन गिवन इन योर मटेरियल फॉर दिस टॉपिक। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको दूसरी तीसरी बार लिखना नहीं है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, उसको दूसरी तीसरी बार नहीं लिखना है, बट उसके जैसे जितने क्वेश्चन आपके मटेरियल में, आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, वो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। यू आर सपोज टू टेक एफर्ट्स फॉर दैट, ठीक है, कि जो अनसॉल्व्ड है या फिर सॉल्व्ड है, तो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जैसा टीचर ने एक क्लास में करवाया है, ऐसे क्वेश्चंस अगर मटेरियल में और मॉड्यूल में हैं तो ट्राई टू सॉल्व देम, उनको सॉल्व करने की ट्राई करें। सर्टेन टाइम टीचर्स वुड बी गिविंग होमवर्क ऑल्सो, कुछ एक क्वेश्चन वो बाहर के भी आपको देंगे, तो वो बाहर के क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड करके उसे सॉल्व करने की ट्राई करो। इफ़ यू आर नॉट सक्सीडिंग देन आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेशन में, डाउट सेशन में, इवनिंग आपको डाउट के लिए टाइम दिया गया है, तो टाइम जो दिया हुआ है उस टाइम में, डाउट टाइम में, आप टीचर से फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर उन क्वेश्चंस के आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन मांगो, ठीक है। तो टीचर्स आर गोइंग टू गिव यू एक्सप्लेनेशन और उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर ट्राई करो, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन अनसॉल्व इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट देन रिफर द सॉल्यूशन एंड देन सॉल्व ऑन योर ओन। बट अगर अंडरस्टैंडिंग में है तो ही, अदरवाइज ये सब मेहनत बेकार है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो कोई भी नया क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। If you are not able to understand solution, then ask doubt to teacher during doubt slot and after clearing the doubt solve it on your own। मतलब अपने आप सॉल्व करो। तो पहले टीचर से उसका एक्सप्लेनेशन मांगो कि हाउ टू सॉल्व दिस। टीचर इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ इस तरह से इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लाने हैं। देन यू कैन अप्लाई दोज कंसेप्ट्स और वन कैन से वही स्टेप्स आप फिर से फॉलो करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इफ़ यू आर सक्सीडिंग, अगर आप सक्सेसफुल है, तो अगर आपने सक्सेसफुली उसे अटैम्प्ट कर लिया, आंसर आ गया, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशन में आपको रिपीटेटिवली लिखना नहीं है। यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, इफ इट इज़ डन इन वन टाइम देन इट इज़ गुड, इफ इट इज़ नॉट देन ट्राई टू सॉल्व इट बाय टेकिंग रेफरेंस लेके उसे सॉल्व करने की ट्राई करो। और अगर रेफरेंस से भी नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर को पूछ कर उसे सॉल्व करने की ट्राई करो। अपने आप बिना समझे आप इन कंसेप्ट्स को, फाउंडेशन के कंसेप्ट्स को अप्लाई ही नहीं कर सकते न्यूमेरिकल्स के लिए, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व ही नहीं हुए होंगे अगर आप कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से अप्लाई करना नहीं सीखे हो। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फाउंडेशन इज़ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो और फिर उसको अप्लाई करो। देन अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे उतना ही आपका फाउंडेशन टॉपिक्स पर ग्रिप बढ़ेगा। रिपीटेटिव राइटिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग है फाउंडेशन टॉपिक्स में। तो ये हमारा पूरा प्रिपरेशन मेथड फॉर एनसीईआरटी एंड फाउंडेशन हुआ। अब 2-3 और पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें एक पॉइंट ऐसा है कि आपको ड्यूरिंग द सेशन नॉर्मली आप चैट, जो आपका प्राइवेट चैट है वो टीचर का ओपन रहेगा, तो उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कॉमन डाउट्स होंगे तो कॉमन डाउट्स का सॉल्यूशन टीचर्स देंगे। अगर अनकॉमन डाउट है तो हो सकता है कि टीचर उस टाइम ना दे, तो आपको शाम को आफ्टरनून इवनिंग में नॉर्मली 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक में टीचर को फ़ोन करके 9 और 9:30 तक टीचर्स विल बी अवेलेबल ऑन फोन। आप टीचर को पूछ सकते हो आफ्टर 8 PM से लेके 9:30 PM तक आप ये डाउट, क्योंकि आपको अगर आपने प्रॉपरली अटेंटिवली क्लास अटेंड करी है तो ज़्यादातर आपको डाउट आएंगे ही नहीं,
और अगर कोई एक दो डाउट आया तो यू कैन आस्क योर टीचर, ठीक है, बट ये रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी होगी, डे टू डे आपके प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। डन। तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका एवरी संडे वीकली टेस्ट होता है, ठीक है। तो वीकली टेस्ट जो एवरी मंडे यू विल बी हैविंग वीकली टेस्ट। तो ये मंडे जो वीकली टेस्ट आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए वीकली टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो किस तरह से करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके सेल्फ स्टडी का। तो मंडे वीकली टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास पूरा संडे है, क्योंकि संडे आपके कोई लेक्चर नहीं है। संडे हमने देखा डेली प्रिपरेशन आवर्स में कहीं पे भी संडे का मेंशन नहीं है। तो संडे आपको क्या करना है, तो कि भाई संडे एटलीस्ट यू कैन स्पेंड 5 to 6 hours फॉर द सेल्फ स्टडी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वीकली टेस्ट। मंडे आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए एवरी संडे यू कैन स्पेंड सम मिनिमम टाइम फॉर प्रिपरेशन। कैसे, तो कि संडे सपोज करो आप सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं, तो 9 AM से लेके 11 AM ये स्लॉट में आप सुबह मॉर्निंग में चाहे तो फाउंडेशन MCQ या फिर बोर्ड के सब्जेक्टिव टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली जो आपका वीकली टेस्ट रहेगा वो पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर से, बोर्ड का पोर्शन NCERT का पोर्शन जो है उसमें पर्टिकुलरली कोई एक चैप्टर हो सकता है, और उसी तरह से फाउंडेशन में भी सेम या फिर डिफरेंट कोई एक चैप्टर हो सकता है मंडे वीकली टेस्ट में, ठीक है। तो आपको टोटल 50 मार्क्स का जो टेस्ट रहने वाला है, 50 मार्क्स वीकली टेस्ट जो है, उस 50 मार्क्स वीकली टेस्ट में 25 मार्क्स MCQ फाउंडेशन होने वाला है। 25 मार्क्स MCQ फाउंडेशन होगा, जो कि फाउंडेशन से होगा, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली 25 मार्क्स विल बी देयर फॉर सब्जेक्टिव पैटर्न से आपका बोर्ड का और NCERT का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जो कि बोर्ड का टेस्ट है। नॉर्मली आपका वीकली टेस्ट का सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहला मैथ्स का टेस्ट, एक वीक अगर मैथ्स का टेस्ट है तो दूसरे वीक फिजिक्स का टेस्ट होगा, तीसरे वीक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, एंड 4th वीक यू विल बी हैविंग टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। और फिर ये साइकिल रिपीट होता जाएगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इस पैटर्न से। प्रिपरेशन के लिए 9 AM से शुरू करके 11 बजे तक का टाइम है। फिर सपोज करो आपने संडे है 2 घंटे ब्रेक ले लिया, तो 11 to 1 यू हैव टेकन द ब्रेक, और उसके बाद 1 बजे से लेके 3 बजे तक फिर आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, तो 3:30 से लेके 5:30 टोटल देखा जाए तो 2-2 घंटे के 3 स्लॉट मिनिमम इज देयर, जो कि आप वीकली टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि संडे आपको और कुछ काम नहीं दिया गया है। संडे आपको कोई लर्निंग नहीं करना है, इवन सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन में भी संडे नहीं है, तो इसीलिए आप फुल संडे यूटिलाइज कर सकते हो वीकली टेस्ट की प्रिपरेशन में। ये मैक्सिमम, मैं तो ऐसा ही कहूँगी कि मैक्सिमम, अदरवाइज यू कैन से मिनिमम जो 6 आवर्स की प्रिपरेशन है उसमें आराम से आप अपने बोर्ड का एक चैप्टर अगर पूरा है एंड रिलेटेड फाउंडेशन का जो चैप्टर है वो दोनों ही थरोली फिर से रिवाइज कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे संडे टेस्ट में आप पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डे टू डे स्टडी नहीं किया है तो संडे ये 6 घंटे भी कम पड़ेंगे आपके सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन को, क्योंकि आपने डे टू डे रिवाइज नहीं किया है, डे टू डे प्रिपरेशन बाय राइटिंग नहीं करा हुआ है, और इसीलिए आपको संडे पूरा का पूरा फिर से लिख के प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक ही दिन में आप एक फाउंडेशन का चैप्टर और बोर्ड का चैप्टर दोनों ही लिख के प्रिपेयर करो, तो उसके लिए तो संडे भी कम पड़ जाएगा। तो ध्यान रखो, संडे प्रिपरेशन 6 घंटे मैक्सिमम में भी हो सकती है इफ़ आपने डे टू डे रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट प्रिपरेशन बाय राइटिंग किया हुआ है।
हमारे यहाँ पार्थ इंस्टीट्यूट में होमवर्क का मतलब ही है सेल्फ स्टडी, प्रिपरेशन एट होम। आपको अननेसेसरी हम यहाँ से होमवर्क या नोटबुक कंप्लीट करने को नहीं कह रहे हैं, बट उसके बदले आपको क्या करना है तो कि ये प्रिपरेशन बाय राइटिंग एंड बाय अंडरस्टैंडिंग करना है। तो अननेसेसरी बिना समझे ही लिखने से अच्छा है कि आप समझ के डे टू डे बेसिस पर प्रिपरेशन करो, कि जिसके कारण आप वीकली टेस्ट या फिर एनुअल एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओ। तो ये हमारा वीकली टेस्ट का संडे का, आपका मंडे वीकली टेस्ट है और उसका संडे का प्रिपरेशन इतने आवर्स आप स्पेंड कर सकते हो जस्ट बिकॉज संडे को आपको और कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो आई होप कि आपको सेल्फ स्टडी के बारे में मैंने जो आपको प्रिपरेशन शेड्यूल के बारे में जो भी बताया वो सब आपको समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग में आया। अगर सपोज़ करें कि आपको इंडिविजुअली भी मुझे मिलकर ये सब चीज़ें फिर से समझनी है या फिर एकेडमिक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी इश्यू है, तो आप रिसेप्शन पर, हमारा पार्थ इंस्टीट्यूट का जो रिसेप्शन का नंबर है उसके ऊपर फ़ोन करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको सिर्फ बताना है कि मुझे एकेडमिक रिलेटेड जस्मीना मैम से बात करनी है, तो फिर आपका नंबर मुझ तक पहुंच जाएगा एंड मैं आपको सामने से कॉल करके आपको टाइम दूंगी। तो उस टाइम पर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और हम एकेडमिक्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और किस तरह से यहाँ पे आपको डे टू डे शेड्यूल में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कहें कि फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाने हैं। Okay, thank you very much.